हमारे भारत देश की संस्कृति में हमें बहुत अच्छा सबको खाना खिलाना भी पसंद आता है और हमें खुद को भी बहुत अच्छा खाना पसंद आता है। लेकिन अभी क्या हो गया है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ये कि हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। तो हम हमारी मनपसंद का खाना ना खा सकते हैं ना औरों को खिला सकते हैं, पर फिर भी मन तो करता ही है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं। तो अभी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको ऐसा ही आज हम डिश शेयर करने वाले हैं और वो भी सब्जी। तो आज हम बनाने वाले हैं आपके साथ में भिंडी फ्राई, और वो भी ऐसी सब्जी है ये जिसमें बिल्कुल भी तेल नहीं डाला हुआ है। तो आपका स्वाद भी बरकरार रहेगा और आपकी सेहत को भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। चाहे कोई भी डाइट फॉलो करने वाला आपके घर में मेहमान आए, चाहे आप भी कोई भी डाइट फॉलो करते, हर किसी के लिए ये सब्जी सूटेबल है। तो आप हमारे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि ये सब्जी हम कैसे बनाते हैं। ये हमने भिंडी को धो के अच्छे से कपड़े से पोंछ के ले लिया है। देखो अक्खा अक्खा भिंडी ले लिया है। अभी इसको कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक एक करके हम कटिंग करेंगे। इसको अच्छे से कटिंग करना है ताकि आप इसके अंदर में जो मसाला बनाएंगे ना वो भर पाए अच्छे से, और भिंडी टूटनी भी नहीं चाहिए। ये देखिए, दो टुकड़े नहीं हो जाने चाहिए, ऐसे कटिंग करना है इसको। एक एक करके हम करते जा रहे हैं। और भिंडी को ऐसा जब हम कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि उसमें कीड़े नहीं हो। तो ऐसे अच्छे से खोलेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। कभी क्या है, हम ऐसे ही खाली थोड़ा सा कट मारेंगे तो दिखता नहीं है अंदर कीड़े होते हैं। तो ये हो गई हमारी सारी भिंडी कटिंग करके, ये रेडी है। अभी हम भिंडी का जो मसाला भरेंगे उसके लिए ले रहे हैं। सबसे पहले ये दाल लिया है, मूंग दाल। ऐसी 1/3 कप हम ले रहे हैं, जैसे कि आपको बताया है कि ये कप आपको बाज़ार में मिल जाते हैं। इसके बाद हम ले रहे हैं ये 1/4 कप बोलेंगे, या तो फिर 2 टेबलस्पून आप मूंगफली लेंगे। मूंगफली का टेस्ट बहुत अच्छा क्रंची आता है और इसका मसाला भी हम बनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा हमने हींग ले लिया है, पिंच ऑफ। 1/4 टीस्पून हमने लिया है अजवाइन। 1/2 टीस्पून हमने लिया हुआ है तिल। 1/2 टीस्पून हमने लिया है जीरा, साबुत जीरा लिया हुआ है। 1 टेबलस्पून हमने लिया है आमचूर पाउडर। और ये हम ले रहे हैं सेंधा नमक एज पर टेस्ट, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अभी हम सबसे पहले ये मूंग दाल को और ये मूंगफली को अच्छे से सेक लेंगे। दोनों को साथ में ही हमें सेकना है, तो पहले हम वो भून लेते हैं, ठीक है। अभी दाल और मूंगफली सेकने के लिए हम एकदम धीमी आंच पे छोटा सा कढ़ाई रख रहे हैं। कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। पहले हम डाल रहे हैं मूंगफली। बस 1 मिनट पहले ही हमें मूंगफली डालना है। बस थोड़ा सा हल्का सा ये गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसमें दाल डालेंगे। आपको जो भी प्रोसीजर बताया जा रहा है आप उसको एक्यूरेट फॉलो करेंगे तो ही आपका सब्जी अच्छा टेस्टी बढ़िया बनेगा। बस 1 मिनट हो गया है इसको। अभी हम दाल डाल देते हैं। ये दाल धीमी आंच पे ही हमें दाल को और मूंगफली को सेकना है। गैस बिल्कुल भी तेज नहीं रखना है वरना लाल हो जाएगी, एकदम जल जाएगी, उसका टेस्ट अच्छा आएगा नहीं। तो ये हमारा भुना हुआ मूंगफली और मूंग दाल ठंडा भी हो गया है अच्छे से। अभी हम इसका मसाला बनाने के लिए एकदम तैयार है। देखो कैसी आवाज़ आती है, ये एकदम अच्छे से सीख गया है। मूंगफली को जब हम सेक लेते हैं और दाल को भी सेक लेते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छे से हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें इसका आटा कभी भी नहीं लेना है, मूंग दाल को ही सेक के लेना है। और ये थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हमने मिर्ची लिया है। ये तीखा वाला नहीं है, सादा मिर्ची। और 1 कॉइन जितना हमने अदरक लिया है। ये हम सीखा हुआ जो है वो मिक्सी में ब्लेंड करने के लिए ले रहे हैं। डाल दिया। और ये जो मिर्ची लिया था हमने ये भी डाल देंगे हम। थोड़ा सा बारीक 2 पीस कर देते हैं तो अच्छे से पीस जाए। ये 1 कॉइन अदरक, अभी इसको हम एकदम पाउडर जैसा पीस देते हैं। पीस के अभी अपना तैयार है।
अभी हम इसको भरेंगे। हमारा पाउडर फॉर्म में रेडी है। और अगर आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमने मूंगफली डाली है ना, इसके लिए। ये देखो, अगर आप मूंगफली नहीं डालेंगे तो एकदम सूखा सूखा हो जाएगा, तो उसका इतना टेस्ट नहीं आता है। अभी इसका हम और मसाला करते हैं, ऐड करते हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं आमचूर पाउडर। आप सोचो हम आमचूर पाउडर क्यों डाल रहे हैं, बताओ। आमचूर पाउडर हम इसके लिए डालते हैं कि भिंडी जब भी हम कटिंग भी करते हैं तो उसका चिकनाहट पूरा हमारे हाथ में भी लगता है, सब्जी भी पूरा उसका चिकनाहट निकलता है, तो उसमें हम खटाई डालते हैं। तो खटाई के तौर पे हम डाल रहे हैं आमचूर पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये सब्जी हम तेल नहीं डाल रहे, बिना तेल की बना रहे हैं, तो फिर चिकनाहट नहीं आनी चाहिए उसकी, इसके लिए। अभी हम एक एक करके दूसरे मसाले डाल रहे हैं। ये हींग डाल दिया हमने, तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, अजवाइन, और लास्ट में हम डाल रहे हैं नमक। आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हो। हमने लिया है आधा टेबल स्पून। अभी ये सबको अच्छे से आपस में हम मिला लेते हैं। देखना है ऐसे कि कभी कभी आमचूर पाउडर की भी थोड़ी थोड़ी ऐसे गुठलियाँ जैसा होता है, और रह नहीं जाए। देखो ये हमारा मसाला बन करके एकदम तैयार है। अभी हम भरना शुरू करते हैं। एक एक करके भिंडी को भरेंगे। ये ऐसा देखना है हमें, और ऐसे भरना है, अच्छे से भरना है उसको मसाला। ये इतनी रॉयल सब्जी बनती है, और आप मेहमानों को खिलाओगे या आप कभी टिफ़िन में भी ले जाओगे तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि भिंडी की सब्जी और बिना तेल वाली, और वो भी इतनी टेस्टी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दिख रहा है आपको, अच्छे से ऐसे भरना है इसको। और ये मसाला जो आपको बताया है, ये मसाला आप बना के भी रख सकते हो, फ्रीज में भी रख सकते हो, और 2-3 दिन तो बाहर भी अच्छे से रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत का तुरंत बनाना है। कभी आप वर्किंग हो और आपको मॉर्निंग में सब्जी बनाना है तो टाइम नहीं होता है, तो आप ये बना के रख सकते हो 2-3 दिन के लिए। अगर आपके घर में बच्चे लोग हैं और उनको समझो कि ये अजवाइन का टेस्ट और वो नहीं पसंद आता है, मुंह में आता है, तो आप जब भी पीसते हो दाल और मूंगफली को, उसके साथ में भी सारा तेल, अजवाइन है, हींग है, ये सब कुछ तभी भी डाल सकते हो, ताकि किसी को पता नहीं चले कि आपने इसमें क्या डाला है। और पाउडर फॉर्म से अच्छा है कि आप इसको पूरा साबुत ही खाएं। चलो, तो ये हमारा भिंडी तैयार हो गया है। अभी हम इसको स्टीम करने के लिए हमारे पास स्टीमर है, उस कंटेनर में रखेंगे। ये देखिए, ऐसा स्टीमर है हमारे पास। ये आपको मार्केट में भी मिल जाता है, या आपके घर में समझो ये स्टीमर नहीं है तो आप स्टील की छन्नी होती है उसमें भी रख सकते हो। तो एक एक करके मैं रख रही हूँ। देखिए, आप पूरे प्रोसेस में आपको कहीं पे भी हमने ऑयल यूज़ किया ही नहीं है, आप देख सकते हो। और ये ऐसे एक एक करके रख रहे हैं हम। थोड़ा सा ध्यान से आपको केयरफुल रहना है रखते समय। एकदम ही आप जल्दबाजी में रखेंगे या पूरा ऐसे ही पलटी करेंगे तो थोड़ा मसाला निकल जाता है, क्योंकि अभी तक इसको स्टीम नहीं किया है ना। जब स्टीम हो जाता है तब वो अंदर से पक जाता है अच्छे से मसाला। अभी हम स्टीमर को रखते हैं गैस पे। पहले मैं बताती हूँ कैसे रखते हैं। मीडियम आंच पे हम पहले गैस चालू करते हैं। ये कढ़ाई हमने लिया है, इसमें हम पानी डालेंगे पहले। ये हमारा बर्तन है तो मेजरमेंट मुझे पता है, आपके पास जो भी होगा बर्तन उसमें आप रख सकते हो। समझो आपके पास स्टीमर नहीं है तो ऐसे ही कढ़ाई के अंदर में आप छन्नी रख के भी इसको स्टीम कर सकते हो सब्जी को। ये देखिए, पानी हमारा गर्म हो गया है। मीडियम आंच पे ही हमें रखना है। और ये स्टीमर को मैंने रख दिया है इसके अंदर, और इसका अभी हम लीड बंद कर देते हैं। और 15 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही स्टीम होने देना है। कोई पानी अंदर नहीं जाएगा, कुछ नहीं। आप देखिए,
और स्टीम से ये हमारी भिंडी अच्छे से बहुत बढ़िया पक जाएगी। 10 मिनट हो गया है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो गया भिंडी का। थोड़ा सा 2 से 3 मिनट और पकने देंगे और हमारा सब्जी खाने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। तो फाइनली अभी हम चेक कर रहे हैं और ये हमारा सब्जी एकदम बढ़िया पक करके स्टीम हो करके तैयार है। ये देखिए लग रहा है ना आपको पक गया, इसका कलर चेंज हो जाता है। आपको फिर भी अगर ऐसा मन नहीं मान रहा है कि नहीं बिना तेल के ये सब्जी मैं कैसे खाऊं, तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा 1 चम्मच तेल ऊपर ऐसे ही इसको डाल के खा सकते हो या थोड़ा सा तड़का लगा के। पर अगर आप कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो तो आप इसको ऐसे ही खाइए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। अब इसको हम 5 मिनट ऐसे ही रहने देते, फिर सर्व करने के लिए तैयार है। आप चाहे तो इस पे ऊपर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, तिल का तेल भी डाल सकते हैं, पर आप पहले ऐसे ही खा के देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पक गया है अच्छे से और बिल्कुल भी इसमें चिकनाहट नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारी नो ऑयल भिंडी फ्राई बन करके तैयार है। कैसा लगा आपको पूरा प्रोसेस हमारा बनाने का? आप ज़रूर घर पे ये बनाइए। और एक बात आपको ये भी बतानी है कि नॉर्मली जब हम घर में बनाते हैं ये सब्जी, तो हम क्या करते हैं, हम इसको बेसन के साथ बनाते, बेसन डालते, और बेसन जो है हमें डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, तो हमें बेसन को अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए हमने दाल को सेक के फिर उसका पाउडर बनाया है, ताकि हमारे डाइजेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हर कोई इंसान, हर व्यक्ति इसको खा सके। तो आप ज़रूर अपने घर पे बनाइए। और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं तेल तो डालना चाहिए या मेहमान क्या समझेंगे, तो आप छोटा सा 1 चम्मच तेल लेकर उसमें तड़का डाल के ऊपर खाली ऐसे ही डाल सकते हो, तो आपका मन भी संतुष्ट हो जाएगा। तो आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी, और आपको बिना तेल की या ऐसी और भी कोई वैरायटी चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए।